जैसे कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा गंभीरता के साथ लेकिन बड़े ही स्नेहमयी रूप से पूछा, बच्चे, इस बेहद के कार्य में बाप का मददगार बनोगे? बनोगे ना? हाँ बाबा, जो आप कहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं सदा आपकी श्रीमत पर चलता रहूंगा। बाबा हमारी तरफ बड़े गर्व से देख रहे हैं और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बच्चे वाह। कैसे देखेंगे बाबा को? अरे जिसके साथ प्यार होता है ना, उनसे दिल से पूछो। बाबा सबको अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह देखता है। आप भी अच्छी तरह देखना बाबा को। फील कीजिए, बाबा शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं, पिता के फरमान पर चलने वाले बच्चों के ऊपर सदा बाप की आशीर्वाद रहती ही है। फिर बाबा ने माथे को हल्के से छुआ और गहरी दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे, बाप को आपसे पवित्रता की मदद चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में संपूर्ण पवित्रता। क्या यह सहयोग बाप को देंगे? हाँ बाबा, हम जरूर देंगे। बड़ी खुशी और दृढ़ता पूर्वक कहिए, मीठे बाबा, हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन करने में सदा सदा आपके मददगार बनकर रहेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम तो मेरी बगिया के फूल हो, रूहानी गुलाब हो। तुम्हें सबको सुख देना है,
गुणों की खुशबू फैलानी है। हाँ बाबा, हम सबको सुख देंगे, सबके साथ मीठा व्यवहार करेंगे, अपने आत्मा भाइयों को आपका परिचय दे, आपके करीब लाएंगे, आपका बनाएंगे और उनको भी आपसे वर्षा दिलाएंगे बाबा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, विघ्न भी आएंगे, फिर क्या करोगे? दुखी तो नहीं हो जाएंगे ना? रोएंगे तो नहीं? देख लो, रोने वाले बच्चे बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। बाप के साथ जाना है ना? तो प्रतिज्ञा करो, हमें बाप समान बनना ही है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति सभी शांति। को। ओम शांति सभी को। घर है, लास्ट मोमेंट में सब ज्वाइन कर वरदान लिए। करें जी। हाँ जी, सुरेश मैम जी। हाँ जी। जी ओम शांति। बहुत ही बढ़िया आज बाबा ने वरदान दिया है। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा कह रहे हैं यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बता दी सुकर्म करने की, कि कोई बंधन नहीं बनेगा, कर्म बंधनी आत्मा बन जाएगी, विकर्म भी नहीं। और स्लोगन जो दिया बाबा ने, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है, क्योंकि सारा खेल ही इसका है मन का। मन में ही सब उथल पुथल होती है। जब मन संतुष्ट हो गया तो आत्मा डबल लाइट बन जाती है। ओम शांति। आज की जो पॉइंट्स लिए, आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, स्मृति में रखा बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान अभी दे रहे। चिंतन का पॉइंट लिया, ऊंचे से ऊंचा पूज्य शिव बाप हमें पूज्य बनाते हैं और कोई बना ना सके। और सेवा की पॉइंट ली, बाबा ने कहा तुम्हें सबको समझाना है कि बाप आया हुआ है सबको ले जाने, अमर लोक में ले जाने।
और बाबा ने कहा पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिनती समझो। आत्मा का बाप वह निराकार, वह नॉलेजफुल बाप ही आकर हमें पढ़ाते हैं। और धारणा की पॉइंट थी, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं, इस शरीर में जीकर ही बाप से वर्षा लेना। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। तो चेकिंग का पॉइंट दिया, अपने को देखना है कि हम कितना बाबा को याद करते हैं और औरों को भी याद कराते हैं। तो साक्षी होकर स्वयं को देखना है कि मैं कहाँ तक पुरुषार्थ करती हूँ। और चिंतन का पॉइंट दिया, कर्म बंधनी आत्मा बनने के लिए साक्षी होकर कर्म करना है। और योग का पॉइंट था, बिंदु बन बिंदु शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान रखा, मैं आत्मा बदन बंधन मुक्त हूँ। धारणा, इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है, इस शरीर से ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। योग अभ्यास, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। स्मृति, जब हम कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टा रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे और मन से सदा संतुष्ट रह डबल लाइट रहेंगे। सेवा, दूसरों को यह जरूर समझाना है कि सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। अभी बाबा आया हुआ है सबको वापस ले जाने के लिए, तो बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। चिंतन, हम बच्चों के अंदर यह दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। चेकिंग की, मैं आत्मा बिंदी हूँ और बाप भी बिंदी है, इस रूप में कितना समय याद करती हूँ चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। बोलो बहन बोलो। हाँ जी, थैंक यू। आज का स्वमान लिया कि मैं मन से सदा संतुष्ट रहने वाली डबल लाइट आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि हमें दृढ़ विश्वास है, हम बच्चों को, कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। चिंतन के लिए कि ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, मगर अंदर जो आत्मा है वह भी कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ अपने को जानती ही नहीं है, ना बाप को जानती हैं। ये परिचय भी देना है सबको। चिंतन का भी पॉइंट है। धारणा के लिए साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, कितना कर्म योगी कितना बने हैं, कर्म करते कितना बाप की याद में रहते हैं, और इस शरीर को कभी भी तंग नहीं होना और इसी में जी करके ही बाबा से वर्षा लेना है। और नशे के लिए पॉइंट है कि हमें ये नशा और खुशी हमेशा होनी चाहिए कि यह एक संगम युगी अंतिम जन्म है हमारा, कि जब हम पवित्र बनेंगे और पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, ये हमेशा खुशी और नशा रहना चाहिए। और सेवा के लिए सबको बाबा का मैसेज देना है कि बाबा आया हुआ है और जो सब पुकार रहे हैं बाबा को, तो बाबा ही सबको बताना है कि छीछी दुनिया से हमें पावन दुनिया में ले चलेंगे। और चेकिंग के लिए
देखना है कि कितनी सेवा करते हैं, कितनों को रास्ता दिखाते हैं, और कितना बाबा की याद में रहते हैं। और योगाभ्यास के लिए 5 स्वरूपों का आत्मिक स्थिति और मनसा सेवा का योगाभ्यास के लिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सोमान लिया मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को बिंदी रूप में बड़े प्यार से याद किया। मन मना भव मामेकम बाबा को शांति धाम सुख धाम को याद किया। चलते फिरते जितना हो सका याद में रही। सेवा हमें समझाना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमें ये भी समझाना है कि बाप आए हुए हैं सबको वापस ले जाने। धारणा इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी पूरी स्टडी करनी है। नशे की पॉइंट ली, अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हम सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह बुद्धि में याद रहने से खुशी भी रहती है। स्मृति रखी कि सिर्फ मामे कम याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए हमको खुशी होती है कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। चिंतन त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करने से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा, ऐसा चिंतन करना। फिर चेकिंग की कि साक्षी होकर देखना है, अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को बाबा की याद दिलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं सोमन रखा, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। और आज वो चिंतन की रखा कि अभी तक पूरा पहचानते नहीं है, अभी तक अपने को नहीं पहचानते हैं। उसके ऊपर चिंतन और सेवा के लिए अवन आज कहा अच्छी रीति समझकर औरों को समझाना है। और पांचवा जो याद करने की स्मृति में रखने की पॉइंट था कि जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वही आधा कल्प पूज्य बनते हैं। और याद के लिए बाबा ने कहा कि आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, तो मेहनत करो याद के ऊपर। और सातवां जो बाबा की चेकिंग का पॉइंट था अभी चार्ट रखने का कि याद कितना किया उसके ऊपर चेकिंग रखना है। और तीसरा जो पॉइंट था कि पुरानी दुनिया से तंग नहीं होना, ये धारणा की पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान लिया मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास बिंदु बन बिंदु बाबा को याद किया। धारणा स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी पढ़ाई पढ़नी है। साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। सेवा के लिए अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। स्मृति में रखा शिव की भक्ति दुनिया में बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर अपनी पहचान देते हैं। चिंतन किया कि अभी बाप यथार्थ समझाते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। अभी समझ आया है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। और चेकिंग की अपनी कि अपने को देखना है कि कितना समय बाबा की याद में रहती हूँ और कितनों को याद दिलाती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज का सम्मान लिया मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ और बाबा को विशेष ध्यान रखा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद किया। और धारणा की पॉइंट यही रखी कि शरीर से कभी तंग नहीं होना और जीते जी पूरा पूरा बाप से वर्षा लेना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि समझाना है, आत्मा का पाठ पढ़ाना है और बाप निराकार है उसका परिचय देना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कहाँ तक डबल लाइट रहते हैं। और स्मृति में रखा दिन भर पूज्य बाप आए हैं मुझे पुजारी से पूज्य बनाने, फिर से पुजारी से पूज्य बनाने। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो स्वमान लिया कि मैं त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, बंधन मुक्त आत्मा हूँ।
उसके बाद बाबा ने कहा कि अभी हम इस जन्म में ही पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि ये पुराना शरीर छोड़ना है और बाप के साथ हमें वापस घर जाना है। जीते जी हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये हमारे अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हर कर्म में, चाहे वो कोई भी कर्म हो, चलते-फिरते, खाना बनाते, बाप को हर समय बाप की याद में रहना है और बाबा को ही हमेशा याद करना है, अपना कोई भी समय व्यर्थ नहीं गँवाना है। इस शरीर से जो बाबा ने बोला है कि इस शरीर से हमें कभी भी तंग नहीं होना है। बीमारी आदि जो भी आती है उससे अपने आप को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना है और जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा ने कहा है कि ये जो तुम्हें मैंने जीवन दिया है इसमें तुमने पूरी इस पढ़ाई करनी है और पूरी पढ़ाई करके बाप से पूरा वर्षा लेना है। और बाबा ने कहा कि जो मन से सदा संतुष्ट रहता है ना, जिसको किसी किसी से कोई इच्छा भाव नहीं होता है, तो बाबा कहता है वो हमेशा उड़ता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए हैं तो बाबा को याद कर मुरली स्टार्ट करें। ओम शांति। आज 26 अप्रैल 1984 की बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हो? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हैं। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। ये सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बगैर खर्चे के अधिकार से ले सकते हैं। ये लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहो उतनी ले सकते हो। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो लेना हो, जितनी भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी 100 जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वह गोल्डन चांस है दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तक नशीन बनो। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूले में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हैं। तुम्ही से खाऊं, तुम्हें से सुनूं,
तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं, तुम्हारी ही श्रीमत पर आज्ञा पर हर कदम उठाऊं, यही उमंग उत्साह के खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला तो संसार मिला, ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना। ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाएं। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना है। बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना। पूरा पाकर जाना है। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की हैं। जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना। फिर वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को भी चेंज करती है। वृद्धि होना भी जरूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र ही रह जाएंगे। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं कि सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान भी प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। ऐसे एक मिनट, ऐसे सच्चे सेवाधारी हो, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं कि संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा ये स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है क्या? जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना कि भंडारे भरपूर हैं, तो ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वह आपकी भी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना।
दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है और आप ज्ञानी हो। वह शूद्र हैं और आप ब्राह्मण हो। वह दुख धाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुख धाम है। कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं तो जीवन ही नहीं। तो सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े ते बड़ी दुआ और दवा है। सदा ये खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का भी हिसाब किताब अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई कि ये हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए ये सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वह मीठा बाबा वह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में जो पाना था वह पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वे सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार हैं। जहाँ सदा भंडारे भरपूर हैं वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है। स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया। ये अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल रहे। बड़ों ने कहा कि भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो। सभी अनुभवी हो ना। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो वह सतयुग में नहीं होगा। यहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहां बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए ना। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना। सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं। संतुष्ट बनाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी दूर दूर से किस लिए आए हो, स्पष्ट करो। प्रीतु बहन और प्रीति बहन। ओम शांति। मीतू बहन नहीं है शायद। तो बाबा थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी दूर दूर से क्यों आए हैं। तो हम जब जाते हैं तो बाबा से मिलन मनाने ही जाते हैं, क्योंकि बाबा से मिलने का एक अलग ही क्रेज होता है। मिलन मनाने अर्थात मेले में जब वहां जाते हैं,
इतने लोगों को देखते हैं तो पता लगता है कैसा रूहानी विचित्र मेला है। दूसरे मेले तो अलग होते हैं, यहाँ तो सब फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। और इस मेले का मिलना भी विचित्र, और विचित्र आत्माएं ही विचित्र बाप से मिलती हैं। और ये क्या, बाबा ने तो इतनी तारीफ कर दी कि सागर और नदियों का मेला है, ईश्वरीय परिवार से मिलने का मेला है। वाकई में वहां जाते हैं, हमारा कितना बड़ा परिवार हमें पता लगता है, हम मिलते हैं। और ये मेला ना एक बार के मेले से ही अनेक बार की सर्व प्राप्ति कराने का, तो वहां कितनी प्राप्तियां होती है, कितने खुले भंडार है, खुले खजाने हैं। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना बगैर खर्चे के सिर्फ और सिर्फ हम अधिकार से ले सकते हैं। ये एक तरह की लॉटरी भी है। भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेने चाहे उतनी ले सकते हैं। और ये नहीं कि अभी लॉटरी लो और नंबर बाद में आएगा, नहीं, अभी जो लेना है, जितनी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचनी चाहे खींच सकते हैं, सेकंड में लॉटरी ले सकते हैं हम। और इस मेले में ना जन्म जन्म के लिए राज्य पद का 21 जन्मों का हमें अधिकार मिलता है, राज्य पद का। इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के हम विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। और जितनी भी बड़ी हम सीट चाहिए, हमें जितना बड़ा सीट चाहिए हम उतनी बुक कर सकते हैं। यानी इस मेले की तो कोई कितनी भी तारीफ कर लो कम है, कितने भी गुण निकाल लो कम है, क्योंकि हमें इतनी प्राप्तियां होती है, इतनी प्राप्तियां होती है जिनका मेरे ख्याल तो शब्दों में हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मेले में विशेष सभी को गोल्डन चांस और विशेष गिफ्ट कौन सी मिलती है? सुरेश माता जी और रानी बहन। ओम शांति जी। सीमा बहन, बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी आपने, शुक्रिया बाबा। इस मेले में सभी को विशेष एक गोल्डन चांस भी मिलता है, और वो गोल्डन चांस है दिल से, बड़े प्यार से मेरा बाबा कहना, और बाप के दिल तक नसीम बनना। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी हम लोगों को, हम आत्माओं को मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। देखो ना, जब से हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे, ज्ञान में नहीं आए थे, तो इतना सब कुछ संसार था, सब थे लौकिक में, और पूरा संसार ही पड़ा था। कहाँ कहाँ भागे भागे फिरते थे चारों तरफ, गंगा स्नान कर, इस मंदिर में जा, फिर दूसरे भगवान की मानता जोर शोर से चल रही है तो उस तरफ भाग, फिर तीसरे की चल रही है तो उस तरफ भाग। यही सब हम करते रहते थे, और पता ही नहीं चलता था कि आखिर कौन सा क्या है, कहाँ भाग रहे हैं, कौन सा संसार है, कौन सा हमारे यहाँ निश्चय कब बैठेगा कि हम जगह जगह एक भगवान को छोड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे को, पता नहीं, फिर ढेरों, ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, इसकी भी पूजा करो, इसकी भी पूजा करो, निश्चय नहीं बैठता था हमारे। और जब बाबा ने हमें चुना और हमारा एकदम से बाबा पर निश्चय हुआ, बाबा की श्रीमत सुनकर, बाबा का परिचय पाकर, तो फिर तो बस यही लगने लगा कि वाह, मेरा छोटा सा संसार, और बाप ही इस संसार में समाया हुआ है, और इस बाप और बाप के संसार में मैं आत्मा भी समा जाऊं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। इन संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के और अलौकिक झूलों में झूलता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम ही सभी, हम जितनी भी आत्माएं हैं बाप की बनी हुई, वो सभी इस बात को महसूस करती हैं कि इन झूलों में हम हमेशा बाप के गोदी के झूले में हम झूलते रहते हैं। खुशियां ही खुशियां। जब से बाबा मिले हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हीं खुशियों में हम सोमान में रहकर, बाप की याद में रहकर, हमेशा हर्षित मुख बनकर, किसी भी समस्या का, समस्याएं आती हैं, कैसी भी आत्मा सामने आती है, लेकिन उस आत्मा को भी तृप्त करते हैं, और अपने अंदर आने वाले सवाल या समस्याएं, उन सबको भी हंसते हंसते विदा करके, कौन से सामान से कौन सी परिस्थिति का सामना करना है, किससे किनारा करना है, तो माया भी चुपचाप चली जाती है। तो इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मेलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बाबा ने, कि हम देखो ना, बाबा ने हमें इतना कुछ सिखा दिया कि किस तरह से तुमने इस मिट्टी की देह से ऊपर उठ के फरिश्ता बनो, श्रीमत पे चल के, धारणाओं पे चल के, सोमानों में अपने रोज
एक एक सोमान में ढल के रहो, उस सोमान के स्वरूप बन के रहो, तो तुम सहज ही फरिश्ता बन के उड़ती कला में उड़ते रहोगे। सदा रत्नों से, बाबा ने कहा है, मिट्टी में पैर ही मत रखो, मैले हो जाओगे। सदा रत्नों से खेलो और पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार होते रहो। और हम सभी आत्माएं यही करते हैं और बाप की याद में झूलों में झूलते रहते हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाबा। थैंक यू रानी बहन। अगला क्वेश्चन है, सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हो? स्पष्ट करे रितु बहन और दोनों सुमन बहन। ओम शांति। रीतू बहन नहीं है शायद। थैंक यू सीमा बहन, बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनाई। प्रश्न है कि सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हैं तो बाबा ने कहा कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं। अब अगर हम बाबा से इतना लव करते हैं कि हम लौकिक में भी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो खाना पीना बोलना बैठना, तो कितना हम अनुभव करते हैं कि हमारे कितने क्लोज है। और अगर हम परमात्म साथ इतना रखेंगे, खाने में याद रखेंगे, बोलने में, सुनने में, मुरली सुनेंगे, और सर्व संबंध जो बाबा कहता है कि फादर का, टीचर का, सतगुरु का, दोस्त का, सखा, हर तरह का संबंध जो बाबा से निभाएंगे, और सबसे जरूरी जो है बाबा की श्रीमत, जैसे बाबा कहता है पूरा पूरा उस पर चलेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम परमात्मा साथ का अनुभव ना करें। पूरा पूरा आज्ञा पर चलेंगे तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? उमंग उत्साह में खुशी के गीत हमेशा गाते ही रहेंगे। ऐसा संसार इस मिलन मेले में ही मिलता है। ये हम जाते हैं वहां तो सब बच्चे बाबा के अनुभव करते हैं कि बाबा मिला है, तो जैसे ऐसे लगता है कि संसार ही मिल गया है। इतनी खुशी मिलती है बाबा के हर स्थान पे जाके, हर उसमें अनुभव से। तो ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। तो बाबा ने कहा ऐसे मेले में आए हो ना, तो बिल्कुल आए हैं। ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते, बाबा ने कहा कि एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ कि सर्व प्राप्तियां रह जाएं। ऐसा नहीं करना कि एक प्राप्ति के मगर लग जाए तो बाकी प्राप्तियां हमारी, क्योंकि ये रूहानी मेला जो है, इसमें बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां करके ही जाना है। जो सर्व प्राप्तियां, गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की, जो सेवा की, जो नए से नए युक्तियां मुरलियों में बाबा हमें बताता रहता है, हमें वो सब तरीकों से, युक्तियों से बाबा की हर श्रीमत पर चल के जो है ना सर्व प्राप्तियां जरूर करनी है। यही बाबा ने कहा है। कोई इस रूहानी मेले में हमें ध्यान रखना है कि सर्व प्राप्तियां करके ही जाना है, और इतने खुश होकर जाना है, पूरा ऐसे लगे कि हमने सब कुछ पा लिया है। और ये अनुभव हम करते भी हैं, और ये सभी प्राप्तियां हो जाएंगी। जैसे आज की मुरली में भी था ना कि दृढ़ निश्चय होगा, हम के बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, वो स्थिति होनी चाहिए। तो हम अनुभव पूरा करेंगे परमात्मा से मिलन का। ये हो ही नहीं सकता कि ना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन। अगला क्वेश्चन है, चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की हैं। अनीता बहन, रेनू बहन और कविता बहन से। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने समझाई सीमा बहन। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि संगम युग की जो प्राप्तियां हैं उसका अनुभव कर रहे हो। कि यहाँ बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले तो अगर कोई उनको गुरु महात्मा मिल जाएगा तो उनसे क्या वरदान मिलेगा? सिर्फ यही ना कि थोड़ा धन मिल जाए, संतान मिल जाए। लेकिन हमें स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही भाग्य में मिल गया है ना, तो और क्या चाहिए? जब भाग्य विधाता बाप मेरा है तो मेरा भाग्य कितना सुंदर बनाएगा, ये सोचने की बात है। और वो भी अपने अनुभव से हम यहाँ आए हैं, सुनी सुनाई बातों पर नहीं आए हैं। हमने अपने भाग्य को समझा है कि कैसे हमारा भाग्य बन रहा है, बाबा कैसे हमारा भाग्य बना रहे हैं। और संगम युग पर ही सिर्फ जो है ना हम को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि सतयुग में जो है ना कुछ भी ये सब चीजों की हमें नॉलेज ही नहीं होगी, विस्मृति हो जाएगी। ये ज्ञान थोड़ी हमें पता होगा कि हम संगम युग पर इतनी मेहनत करके फिर हम देवता बने हैं, या शिव बाबा ने हमें इतना पुरुषार्थ करा के देवता पद
दिया है, संगम युग में कुछ अनुभूति नहीं होगी, वहां बाप ही नहीं होगा, क्योंकि दुख ही नहीं है, तो इसलिए बाप को याद ही नहीं करते हैं। सिर्फ संगम युग ही है जो कि प्राप्तियों का युग है। तो इस युग में ही शिव बाबा से जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, गुणों की, शक्तियों की, सर्व प्राप्तियां इसी समय होंगी। सतयुग में हमें तो सिर्फ हम प्रारब्ध भोगेंगे। तो इसी संगम युग पर ही हम कितना, देखो कितनी दुनिया में कितना दुख है, कितना दर्द है, और बाबा का बनने के बाद हमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं आई। तो बाबा ने बोला ना, इस अपने पुराने शरीर से भी दुखी नहीं होना, कोई बीमारी है तो, है ना, क्योंकि इस शरीर में जब तक है तभी तो पुरुषार्थ करके बाबा से हम अपना ऊंच पद पा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जो है ना, इस सीजन का वरदान है, संगम युग सीजन है हमारा, सीजन का वरदान है, और सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं हम। तो संतुष्ट बनाने वाले हैं, स्वयं भी संतुष्ट होते हैं और औरों को भी संतुष्ट बनाने का हम पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सर्व प्राप्तियों का युग है, मौजों का युग है। तो मौजों में ही रहना है, खुशी में ही रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रेनू बहन, कविता बहन नहीं है? थैंक यू अनीता बहन। अगला क्वेश्चन है, बाबा टीचर्स से क्या बात कर रहे हैं? बलविंदर बहन और अर्चना बहन से। अर्चना बहन भी सर नहीं। नहीं है। कोई और सुनाना चाहता है तो सुना दो। मैं सुना देती हूँ। हाँ जी। मैं सुना देती हूँ। बाबा टीचर से क्या बात कर रहे हैं? बाबा ने टीचर से कहा कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। और टीचर्स तो देखो कितनी निमित्त हैं, पूरा जीवन ही उन्होंने समर्पित किया हुआ है। तो बाबा ने कितने प्यार से उनको कहा कि याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली है और बाप की सदा ब्लेसिंग लेने वाली है, क्योंकि जहाँ बैलेंस है वहां बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं है वहां वरदान, और जहां वरदान नहीं होगा वहां मेहनत करनी पड़ेगी। तो वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। तो वरदान बाबा ने कहा कि अगर प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब सहज हो रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी हो ना टीचर्स को बाबा ने कहा। सदा एक बाप, एक रस स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले ऐसा ग्रुप है ना। अब टीचर्स के लिए बाबा ने कितना अच्छा कहा, क्योंकि टीचर्स की हम देखते भी हैं कितनी, क्योंकि समर्पित जीवन है और बहुत अच्छी उनकी स्थिति रहती है। हम ये चीज फील भी करते हैं, देखते भी हैं। जहाँ एक मत है वहां सदा ही सफलता है, क्योंकि एक मत है जहाँ सफलता तो है ही। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले बाबा ने कहा ऐसे सच्चे सेवादारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो, कि सच्चे सेवादारी रहो तो वरदानी मूर्त बन जाएंगे और डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन उतना सहज ही उड़ेंगे और उड़ाएंगे। और ये चीज हम अनुभव ही करते हैं दीदियों से, सेवा कितनी करते हैं और कैसे उड़ाते हैं, सबको हल्के रहते हैं। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि डबल लाइट बन करके सेवा करना, हल्के रहना और याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का अधिकार है। और उस सेवा का ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। कितनी खुशी और संतुष्टता नजर आती है चेहरे से बाबा। अगला प्रश्न कौन सा है? संगम युग। हाँ हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इतना थैंक ही। यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग सदा प्राप्तियों का युग है, स्पष्ट करें आशना बहन, रमनी भाई और वनीता बहन। ओम शांति। संगम युग प्राप्तियों का युग है। तो बाबा ने आज मेला में भी कहा कि मेले में क्या प्राप्तियां होती है, कितना सारा प्राप्तियां होती है।
और कितना सहज प्राप्तियां होती है। मेरा बाबा कहा और मालिक बन गए, प्राप्तियां लॉटरी मिल गई, है ना। और जितना चाहो उतना प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा ने पार्टियों से मिलने के टाइम भी यही कहा कि पार्टियों से जो मिला बाबा ने कि संगम युग में कर लो जो करना है, जितना लेना है ले लो, और यहाँ पे इतना लो कि कि किसको भी कितना भी दो तो और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है संगम युग का। क्योंकि वो कंपैरिजन भी किया कि शूद्र और ब्राह्मण में कि और अज्ञानी, मतलब वो समझदार, हम समझ गए ना बाबा को, जान गए, तो वो जानते नहीं है, अज्ञानी है। तो और वो हम भी पहले दुख धाम में थे, अब बाबा का बन गए, तो सुख सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने यही कहा कि ये सब ध्यान में रखते हुए प्राप्ति का जो जितना प्राप्ति करना है करते रहो, जितना करना चाहो, क्योंकि बाबा अकूट है, बाबा के पास भंडारे भरपूर है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छा बताया। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। क्योंकि अभी इस समय हमें पता है ना कि हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो हमें उसकी प्राप्त तो हमें अगले जन्म में प्राप्त होगी, लेकिन इस समय प्रत्यक्ष भी तो हमें हल्कापन फील होता है और अच्छा लगता है। और बनाने का भी युग है। हम किसी दूसरे को भी ये वाला रास्ता बताते हैं, तो मतलब हम स्वयं भी खुश होते हैं और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। तो इस युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं अपने आप ही श्रेष्ठ हो गई, और सदा हमेशा यही स्मृति रहती है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और ये सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है जो बाबा से प्राप्त होती है, और उस प्राप्ति के आधार पर हम स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों और स्वयं भी खाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। तो बाबा का खजाना तो भरपूर है ही। तो इतना भंडारा भरपूर है, और बाबा खुश होते हैं कि जब हम सेवा करके, एक बच्चा कहते हैं ना कि सारे बच्चे जो बच्चा जा चुका है और फिर भी वापस आता है, बाबा उस पर भी खुश होता है। तो यानी कि बाबा का भंडारा भरपूर है, वो कभी खाली नहीं हो सकता। तो बाबा के सब बच्चे आए और अपना अपना जो उनका भाग्य है वो आए, आप यहाँ पर इस श्रीमत पर चलें और अपना भाग्य बनाएं। और संगम युग की यही विशेषता है कि जिस किसी को देंगे उतना ये और बढ़ेगा, और हमें भी प्राप्ति होगी और सामने वाले आत्मा को भी शांति की और सुख की प्राप्ति होगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। वैसे रमनी भाई साहब और बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया, मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें बाबा संगम युग की प्राप्तियों का युग है ये, और हम सबको पता है हम सब बहुत प्राप्तियां करते हैं। तो इसमें बाबा एक चीज समझा रहा है कि क्या क्या प्राप्ति करते हो इस युग में। जितना भी भाग्य है उतना हम अभी ही जमा करते हैं। संगम युग पे हमें परमात्मा बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, खुदा, दोस्त, भाई के रूप में मिलते हैं। हर युग में हमें देवात्मा, महान आत्माएं, पाप आत्माएं भी मिलेंगी, पर सिर्फ संगम पर हमें भगवान बाप रूप में पालना करते हैं। माँ बनकर उठाते हैं, अमृत वेले खजानों से सजाते हैं, मिलन मनाते हैं, और फिर टीचर बन मुरली भी सुनाते हैं। ब्रह्मा भोजन खाते भी हैं ब्रह्मा माँ के साथ, और फिर खिलाते भी हैं, है ना। पूरे कल्प की कमाई हम इसी टाइम पे जमा करते हैं। दुनिया में हमें बहुत लोगों से तारीफ मिलती है, बहुत लोगों से, महान आत्माओं से भी मिलती है, देवात्माओं के घर भी जन्म लेंगे, लेकिन इस समय हमें खुद भगवान तारीफ करता है, तो वो एक बहुत एक एक्सटर्नल बात हो जाती है। फिर दूसरी बात बाबा ये भी कहता है कि संगम युग पे हमारा जो जीवन है इतना श्रेष्ठ बन जाता है कि हमें 21 जन्म क्या, पूरे कल्प बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी का खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इस टाइम पे हमें परमात्मा मिलता है, वो तो हम समझते ही हैं। लेकिन जब हम दैवी कुल में जन्म लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, दैवी आत्माएं हैं, उनका सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा। लेकिन इस समय हमें परमात्मा का प्यार मिलता है, परमात्मा के द्वारा इतने खजाने मिलते हैं जिसे शायद हम अभी संभाल भी नहीं पाएंगे। तो बाबा इतना भरपूर कर देता है संगम पर। और संगम पर सबसे श्रेष्ठ रचना तो मधुबन है। बाकी बाबा इसमें कह रहा है कि ये स्मृति रहती है, क्योंकि ये चीज संगम युग में है, हम इस बात की स्मृति होना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो ये चेक करो,
जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर ही, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, कि जिसकी स्मृति रहेगी ना संगम युग पे, उतने ही संपन्न और भरपूर आत्मा खुद को समझते हैं। अगर स्मृति नहीं है तो फिर भरपूरता भी कम है। संगम युग की सबसे बेस्ट बात यही है कि ऐसा नहीं है कोई पहले आ गया तो वो बहुत अच्छा कर सकता है और जो बाद में आया वो नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी स्मृति के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा यही बता रहा है, इतना भरपूर हो जाते हो जो स्वयं भी खाते हो और दूसरों को भी बांटते हो, है ना। तो बाबा के जैसे बोला जाता है कि भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है। तो संगम युग एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ एक फील किया जा सकता है, उसका बखान करना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, इसी के आधार पर सारे त्योहार मनाते हैं लोग, सब कुछ करते हैं। तो वो वाली चीज हो जाती है कि इस समय पर परमात्मा खुद आकर हमें देवी देवता भी बनाता है, हमें पाल रहा है, हमें संभाल रहा है, हमसे प्यार कर रहा है। फिर और किसी की प्यार की कभी जरूरत पड़ती नहीं, पूरे कल्प आत्मा भरपूर रहती है। तो वो वाली चीज बाबा इसमें शेयर कर रहे हैं। तो आज जितना हम उसकी स्मृति में रहेंगे उतना ही अपने आप को भरपूर और संपन्न अनुभव करेंगे। सिर्फ एक यही युक्ति है संपन्न और भरपूर होने की, कि बाबा के प्राप्तियों में, खजानों में खोए रहो, और उसकी चाबी है स्मृति। तो वो मेरे को इसमें लगा, बाकी तो सबने शेयर किया ही है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, रमनी भाई, विनीता बहन। अगला क्वेश्चन है, सदा याद की खुशी में रहते हो, स्पष्ट करना। अशोक भाई जी और रजनी बहन। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। और रचना बहन ने भी बहुत अपना मंथन जो सुनाया, बहुत अच्छा लगा। सदा याद की खुशी में रहते हैं, जब से बाबा के बने तो सदा एक तो बाप की खुशी में ही रहते हैं। क्योंकि ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, कर्म भोग नहीं आएंगे, कर्म भोग भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी। लेकिन बाबा ने जो है हमें समझ दे दी है, नजर बदल गई है। एक कहा जाता है ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए। चीज वही रहती है, परिस्थिति वही रहती है। अब बाबा ने हमें समझा दिया कि जो भी परिस्थिति आ रही है, किसी से संबंध संपर्क में जो भी कड़ा हिसाब किताब है, ये सब तुम्हारे हिसाब किताब है, ये शुक्र तो होने ही है। अंतिम समय चल रहा है और हिसाब किताब भी अंतिम भर भर कर ही आएंगे। लेकिन हमें कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपनी खुशी नहीं गंवाई है। बार 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 हमको ये चीज, क्योंकि सबसे बड़ संगम युग पर जो हमें वर्षे में मिली जो खुशी और आनंद जो मिलता है बाबा का बनने के बाद, ये हमारी दुआ भी है और दुआ दवा भी है। तो हमें जो है, जब हम इसको जो है खुश रहते हैं तो हिसाब, शरीर का हिसाब किताब अपनी तरफ नहीं खींचता। हिसाब किताब आते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचता, क्योंकि बुद्धि केवल यही बार बार विचार करती है कि ये मेरा कर्म भोग है। इसलिए न्यारे और प्यारे होकर अपना शरीर का हिसाब किताब भी चुकतू करते हैं। कैसा भी कर्म भोग आए वो हमारे लिए सूली से कांटा बन जाता है, पहाड़ भी जो है हमारे लिए रुई समान बन जाता है। ये नहीं कि वो पहाड़ रुई समान हो गया है, लेकिन हमसे किसी भी बात का जब चिंतन करते हैं तो वो हम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। लेकिन ज्ञान क्या मिल गया, हमें कितना भी विस्तार हो उसे सार में लेके आना कि ये हमारा हिसाब किताब है और ये हिसाब किताब जल्दी चुकतू हो जाएगा। दुनिया वाले जो अज्ञानी, इसको बाबा ने अज्ञानी शब्द कहा है, वो तो कुछ छोटी सी परिस्थिति आती है तो हाय हाय करते हैं। लेकिन बाबा का हर बच्चा जो है ज्ञान के कारण जो है वो सदा कहेगा, वह मेरा भाग्य, वह मेरा मीठा बाबा, वह मेरा मीठा ड्रामा। बस तीन शब्द ही बाबा को रहते हैं। हम खुशी के गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, पाने को कुछ प्राप्ति कुछ शेष नहीं है। भरपूर भंडारे भर चुके हैं, दुख दर्द जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अपने भाग्य को देख देख के हम हर्षित होते हैं, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, वहां मैं भाग्यशाली आत्मा। ये गीत हम गाते रहते हैं। ये सारी जब जब बार बार इस चीज का चिंतन करते थे, इसको इनडायरेक्ट में यही हुआ कि हम सदा खुशी, याद की खुशी में रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। और सीमा बहन ने तो आज चांस ले लिया, तो चांसलर बन गई। बहुत सुंदर से मुरली भी पढ़ी और क्वेश्चन आंसर कितने सुंदर बनाए। थैंक यू बाबा का, ऐसे ऐसे बच्चों को हमारे साथ भी साथ एक माला में मन का जुड़ गया और अच्छे से। और ये भी खुशी की बात है, देखो बाबा के साथ जुड़े तो ये भी खुशी मिल गई ना हमें। परिवार मिल गया, एक एक रतन मिलता है हमें।
तो खुशी होती है हमें। ऐसे ही बाबा ने कहा कि खुश तो हम होते हैं कि इतना कुछ मिल गया हमें, तो उसके अंदर जो हमारे बाबा जो कहता है कि खुश रहना जो है ना, ये सबसे बड़ी दुआ है। खुश होते ही तभी है। जब दुआएं मिल जाती है ना हमें, तो वो अंदर खुशी पैदा करती है अंदर की। और वो जो है हमारी हर दवा, दवा यानी कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसकी दवा वही है। जो खुश रहता है वो जितनी बड़ी भी बीमारी हो, अब देखिए अगर सपोज आप जा रहे हो डॉक्टर के पास भी, और वो हंस के मिल रहा है, स्माइल करके मिल रहा है आपसे, आपकी आधी बीमारी तो यूं ही खत्म हो जाती है। और हम तो सुबह उठते हैं बादशाहों के बादशाह से मिलते हैं, इतनी झोलियां भर देता है हमारी वो। तो वो खुशी हमें मिलती है। और वो इतना बाबा के लिखा होता है ना, तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूं ना। वो कहते सिर्फ मेरे से बात करो, मेरे से बात करो और कुछ मत करो, जो बोझ है वो मेरे को दे दो। इतनी बड़ी बात की तो हम खुश नहीं रहेंगे क्या? और सुबह इतने भंडारे भर के दे देता है, शक्तियां भर देता है, कोई कमजोरी रहती नहीं है। अगर कुछ आ भी जाता है ऐसा कर्म भोग, तो मालूम है कर्म भोग ना एक हमारी सफलता की सीढ़ी है एक्चुअली। या परिस्थिति भी कोई आ जाती है तो उसको हम जब पार करते हैं ना, तो वो हमारी शक्तियां 4 गुना बढ़ा देती हैं। प्रकाश देना है, कोई परिस्थिति आई है, कोई बीमारी भी आई है, तो वो हम भी जुड़ जाते हैं। और जो हमारे प्यारे होते हैं कहते हैं हाँ हाँ हम बैठेंगे बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जी ये ठीक हो जाए। तो वो एक कमाई भी हो जाती है, उसके पास बैठना हो जाता है। और ऐसे के पास बैठना तो खुशी खुशी है, उड़ता ही रहता है आदमी। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि अज्ञानी है ना, उसको तो पता नहीं बेचारे को, उसका भी नहीं है। अगर बाबा ने हमें सब बता दिया, मैं बैठा हूँ चिंता नहीं करो, ड्रामे का पार्ट बता दिया, फिर हमें बता दिया कि हमने कैसे अपने बाबा से सारी चीजें भी लेनी है, उनको अनुभव करते हैं। और तो अनुभव करते करते आज था या कल था, वो कहते कब हमें हम हमारा शरीर भी कई बार होता है ऐसे छूट जाएगा, पता ही नहीं चले कब हम अपने सुख धाम, अपने शांति धाम में पहुंच गए। इतनी खुशी रहती है उसके साथ जुड़े हुए। मतलब शर्त यही है कि उसको, उस बाबा कहता है, बस मेरे को याद कर। याद करने से वो खुशियां हमारी कभी गायब हो ही नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, रजनी बहन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ क्या मिलता है, स्पष्ट करें। विजय भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर बात प्राप्ति की आई है। तो मेरे को एक गीत याद आ गया। एक सखी, सखी का मतलब यहाँ आत्मा ही है। एक सखी दूसरी सखी से पूछती है तुम्हें यहाँ क्या मिला। सखी गीत में गाती है, आपको भी याद आ जाएगा, बड़ा सुंदर सुंदर गीत है। सखी रे मन ये 3 रत्न पायो, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। और बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनो, और मधुबन में मैं चक्कर लगाऊं। तो जो मधुबन की परिभाषा है समझो कि मिला तो बाबा है, बाप मिला, सब कुछ मिला, बाबा ही संसार है। पर बाबा ने जो विधि बताई है, बाबा और बाबा की शिक्षा पे चलने भी, या बाप की जो आश पूरी करने की, वो मुरली है। कि मुरली के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि बाप से बात करनी है और बाप हमें क्या चाहता है सारी चीजों को। और मुरलीधर बनने के लिए मधुबन मिला है। और मधुबन, तो मधुबन वहाँ है ही है, मधुबन सेंटर भी है, मधुबन ये भी है जहाँ हम बात कर रहे हैं। तो आई मीन इसमें सब कुछ आ गया। बाबा ने संसार बदल दिया, बाबा ने भाग्य बना दिया। हम दिन प्रतिदिन एवरी डे देखते हैं। आज जैसे साकार मुरली में रजनी बहन ने भी पॉइंट टच किया
कि हम याद करते करते शांति धाम चले जाएंगे, सुख धाम चले जाएंगे, मतलब पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा की जो विधि है ना, आप ये देखो कि कल आया था, दिव्य गुणों की इतनी समझानी देते 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 हम देवता बना देते। हर रोज 5-7 गुणों को बाबा टच करता है, भरता है, बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से। कभी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता को भर दिया, कभी साक्षी को भर दिया। मैं मतलब एक एक गुण को, कभी तो यथार्थ जिसको एक्यूरेसी बोलते हैं, जो वहां पे 36 गुणों की लिस्ट है ना, हर एक को बाबा टच करता है कि मेरा बच्चा ना संपूर्ण बन जाए। ये सारी प्राप्तियां ही, हमें मेहनत थोड़ी लग रही है, कहने को मेहनत है, पर जो प्राप्ति है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो कह रहे हैं पत्थर को पिघला देती है। ये सारी जो प्राप्तियां है ना, ये संगम युग के इस पीरियड में ही है बस। फिर तो जैसे और बहन भाइयों ने भी टच किया कि बाद में सतयुग में सब कुछ होएगा, स्मृति ही नहीं होएगी। आज स्मृति है ना एक एक चीज की। दिन भर आप जो खाते पीते चलते उठते बैठते याद कैसे रख सकते हो, बाबा ही विधियां बताते हैं। वो साथ है, उसके साथ की अनुभूति करो, फिर वो इतनी खुशियां भरता है कि दवा और दुआ दोनों का काम करती है। बाबा ने यहाँ कहा केवल सुनी सुनाई बात पे तो नहीं गए, एक्चुअल में शुरू में तो सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, पर जब जाते हैं और जब खुद अनुभव करते हैं, या मुरली को खाली सुनते ही नहीं, मुरली पीते हैं, मुरली पिलाते हैं, तो मुरली अपना रंग दिखाती है। वो जो ज्ञान अमृत है ना, वो अमृत तो बोलता है। वो मधुबन को हो, संगठन को हो, संगठन जो है वो अलर्ट भी करता है, मतलब सहयोग साथ देता है, अलर्ट भी करता है, सावधानी भी देता है, हमें शिक्षा भी देता है। तो बाबा की जो विधियां है ना, ये सखीरी में, मतलब जो रिजल्ट है सखीरी में 3 रत्न पायो, इसमें सब कुछ आ जाता है। फिर बाबा ने कहा अगर आप अनुभवी बन गए ना, तो माया जीत हो गई 100%। क्योंकि हमने 10 बार अगर देख लिया एक ही चीज के लिए कि अनुभव क्या है, कि बाप ने ज्ञान दिया, उसने त्रिकालदर्शी बनाया, उसने साक्षी दृष्टा रहना सिखाया, तो अपने आप हो गए ना। जब आगा पीछे सोच के करते हैं, फिर होने के बाद भी कुछ हो गया नहीं समझ आया, तो मीठा ड्रामा किया, आगे बढ़े, रुकते थोड़ी हैं। तो फिर वो माया क्या, माया का अशोक भाई ने टच किया था, माया की स्टेज सेम रहती है उन चीजों की। हम ही ऊंचे ते ऊंचे बाप के उतना ऊंचा बढ़ा देते हैं, हमें वो चीज छोटी लगती है, विस्तार में नहीं जाते, वो सेम साइज रहते हैं। तो इससे हम जो है ना सदा माया जीत भी बनते हैं, और बाबा तो हमें वरदानों से भरपूर करता है। सर प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा बनने वाले, बनाने वाले। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सारे मीठे परिवार का जिन्होंने मुझे चांस दिया। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे नहीं सब नहीं नहीं, बस यही नहीं बोलना आगे। ये मीठा ड्रामा है, आप सीखते जाओ और सिखाते जाओ, हर रोज ही तो सारे आते हैं। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। ओवर टू यू शुभ भाई जी। शुक्रिया बाबा का, हमारा परिवार जो है वृद्धि कर रहा है, अच्छा लगता है। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही,
इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा